हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो सेफ्टी से है। सेफ्टी वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टी क्यू एम का फुल फॉर्म है दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध, मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टी क्यू एम का पूरा नाम होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं होता क्या टी क्यू एम। कुल गुणवत्ता प्रबंध, जो दोस्तों टी क्यू एम का पूरा नाम है कुल गुणवत्ता प्रबंध, एक प्रबंध का सिद्धांत है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं और संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य, विपणन, वित्त, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, उत्पादन व ग्राहक सेवा आदि को एकीकृत करता है। टी क्यू एम कुल संगठन को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारी से लेकर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी से लेकर सीईओ तक सबको पूर्ण अधिकार देता है। जो टी क्यू एम होता है वह कर्मचारी से लेकर, छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े सीईओ तक को अधिकार देता है, ताकि वे अपने से संबंधित उत्पाद के माध्यम से उचित प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंध व गुणवत्ता निश्चित रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी ले सकें। तो दोस्तों टी क्यू एम क्या होता है, आप लोगों को आसान भाषा में बताऊं तो टी क्यू एम का पूरा नाम होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं कुल गुणवत्ता प्रबंध। यह एक ऐसा प्रबंध होता है दोस्तों जिसमें कंपनी के छोटे से कर्मचारी से लेकर कंपनी के बड़े सीईओ तक सब लोग एक साथ मिलकर कंपनी के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कंपनी का और नाम हो, कंपनी की और गुणवत्ता बढ़े। तो दोस्तों यही टी क्यू एम होता है। अब देख लेते हैं इसका महत्व क्या है। टी क्यू एम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता पर टी क्यू एम का ध्यान कर्मचारियों में कौशल की कमियों की पहचान करने में मदद करता है। गुणवत्ता पर टी क्यू एम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक का ध्यान कर्मचारियों में कौशल की कमियों की पहचान करने में मदद करता है कि कौन सा कर्मचारी कितना सही काम कर रहा है, कौन सा भी कर्मचारी सही काम नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। साथ ही उन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, शिक्षा या सलाह देता है। साथ ही उन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, शिक्षा या सलाह देता है। टीम वर्क पर ध्यान देने के साथ टी क्यू एम क्रॉस फंक्शनल टीमों के निर्माण और ज्ञान साझा करने की ओर ले जाता है। दोस्तों इसमें यही बताया गया है कि जो टी क्यू एम के कर्मचारी होते हैं वह किसी काम को कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कितनी कुशल तरीके से कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनके कौशल के बारे में पता चलता है। और वे अपने सलाह को सभी कंपनी के जो लोग होते हैं उनके सीनियर उनको बता सकते हैं। तो किसी कंपनी को आगे ले जाने के लिए टी क्यू एम की आवश्यकता होती है। टी क्यू एम में दोस्तों कंपनी के छोटे कर्मचारी से लेकर कंपनी के बड़े सीईओ तक सभी लोग एक साथ मिलकर कंपनी को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों वही होता है टी क्यू एम। अब देखते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, HACCP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसका पूरा नाम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं और क्या होता है HACCP। अंतरिक्ष यात्रा के हिस्से के रूप में 1960 के दशक में अपनी स्थापना के बाद HACCP सिद्धांतों के आवेदन का विस्तार पूरे खाद्य उद्योग में हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो विस्तार है पूरे खाद्य उद्योग में हुआ है। खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम दिसंबर 2010, खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम 2010 से इस अवधारणा को और अपनाने की उम्मीद है। यह पृष्ठ संक्षेप में HACCP की अवधारणा और खाद्य सुरक्षा में इसकी योजना के विकास का परिचय देता है। दोस्तों जो HACCP होता है वह खाद्य उद्योग में सुरक्षा का कार्य करता है। सुरक्षा के अधिनियम 2010 के अवधारणा के अनुसार इसे और अपनाने की उम्मीद है कि सब लोग और इसे अपनाएंगे HACCP को। अब देखते हैं इसके बारे में और इम्पॉर्टेंस ऑफ HACCP। अब आप लोगों को HACCP क्या समझ में आ जाएगा दोस्तों। हेजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, HACCP का मतलब है
हेजार्ड, अभी आप लोगों को हेजार्ड के बारे में भी बताऊंगा मैं आगे। हेजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब HACCP। तो HACCP का पूरा नाम हो गया, फिर से बता दे रहा हूँ, हेजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब देखते हैं इसका इम्पॉर्टेंस। उन खतरों की पहचान करने और उन्हें रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है जो भोजन को असुरक्षित बनाते हैं। दोस्तों, जो HACCP होता है, इसका काम होता है भोजन को जो असुरक्षित बनाने के लिए जो इस पे तत्व आ जाते हैं या कोई कुछ आता है, तो दोस्तों उसे पहचान करने के लिए HACCP का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, उन खतरों की पहचान करने और उन्हें रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है जो भोजन को असुरक्षित बना सकते हैं। अगला ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, ये जो HACCP है, यह ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, अभी 5 बज रहा होगा। अगला है, अधिक कुशल और प्रभावी सरकारी निरीक्षण की अनुमति देता है, मुख्य रूप से क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग जांचकर्ताओं को यह देखने की अनुमति देती है कि एक फर्म खाद्य सुरक्षा कानूनों और निम्नलिखित प्रथाओं का कितनी अच्छी तरह पालन कर रही है, जो किसी भी दिन कितना अच्छा कर रही है, इसके बजाय एक अवधि में असुरक्षित भोजन के जोखिम को कम करती है। मतलब इसमें यह बताया गया कि दोस्तों, उसमें जो काम का HACCP होता है, ये उससे यह देखा जाता है रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि जो उसका देख रेख करने वाला है वह कितना अच्छी तरह से देख रेख कर रहा है और एक अवधि में भोजन को कितना जोखिम से बचाता है। अगला है, खाद्य निर्माता या वितरक का उचित रूप में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रखता है। खाद्य निर्माता या वितरक का उचित रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में जिम्मेदारी रखता है। खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगा तो दोस्तों खराब हो जाएगा, तो फिर उससे नुकसान हो जाएगा। अब देख लेते हैं हेजार्ड क्या होता है। मैंने आप लोग को बोला था हेजार्ड के बारे में बताऊंगा, तो हेजार्ड को देख लीजिए आप लोग। खतरा क्या है और जोखिम क्या है, हेजार्ड एंड रिस्क। खतरा क्या है, जोखिम क्या है। हेजार्ड मतलब होता है दोस्तों खतरा, और रिस्क का मतलब होता है जोखिम। एक खतरा कुछ भी है जो नुकसान पहुंचा सकता है, और जोखिम दो चीज़ों का एक संयोजन है। खतरा दोस्तों एक ऐसा चीज़ है जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, और जो जोखिम होता है वह दो चीज़ों का एक संयोजन है। मौका है कि खतरे से नुकसान होगा, और नुकसान कितना गंभीर हो सकता है, इन दो शब्दों का संयोजन है रिस्क। अब इसके बारे में देखते हैं। कार्यस्थल के जोखिमों और खतरों की पहचान करना। जो कार्यस्थल होता है वहाँ के जोखिम और खतरों की पहचान करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दुर्घटना या चोट के होने की संभावना को कम करने के लिए इन खतरों की पहचान की जाती है और उन्हें कम किया जाता है। खतरे की पहचान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक निश्चित वातावरण या गतिविधि की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों क्या है, हेजार्ड क्या है। हेजार्ड जोखिम और खतरों की पहचान करने वाली एक महत्वपूर्ण बात है, जो किसी दुर्घटना या चोट की होने की संभावना को कम करने के लिए इन खतरों की पहचान करने के लिए हेजार्ड का प्रयोग किया जाता है, और जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाले निश्चित वातावरण या गतिविधि की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को हेजार्ड भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हेजार्ड और HACCP दोनों दोस्तों आपस में अटैच है। HACCP का पूरा नाम है हेजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हेजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आगे देखते हैं ISO सीरीज, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे मैंने दोस्तों आप लोगों को एक मार्क और ISI बता दिया है। इसमें से दोस्तों आप लोगों को एक जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ISO सीरीज का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जिसे कहते हैं हिंदी में। तो देखते हैं इसके बारे में। ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन को दर्शाता है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्थापना है ISO सीरीज की, वह 23 फरवरी सन 1947 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ISO एक स्वतंत्र संगठन है। जो ISO होता है दोस्तों, यह एक स्वतंत्र संगठन है जो कंपनी या व्यवसायों द्वारा
निर्माण किए जाने वाले उत्पादन और सेवा की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के लिए ये एक संस्था एक मानक यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रदान करती है। तो क्या बताया गया दोस्तों, जो आईएसओ है यह एक स्वतंत्र संगठन है जो कंपनी व्यवसाय द्वारा निर्माण किए गए जो भी उत्पाद होते हैं या सेवा होती है उनको सुरक्षा और दक्षता के लिए संस्था द्वारा माने गए एक क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रदान करती है। मतलब क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होता है तो दोस्तों उसी आईएसओ प्रमाणित कर दिया जाता है। आईएसओ प्रमाणीकरण अपने व्यापार विश्वसनीयता के साथ व्यापार में सुधार के लिए मदद करता है। आईएसओ मानकीकृत करता है कि संस्था और उद्योग में शामिल व्यवसायों और संगठनों को सूचना और प्रक्रियाओं का प्रबंध कैसे किया जाता है, पर उनके लिए आईएसओ नियम लागू नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को आईएसओ भी समझ में आ गया होगा। इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। आईएसओ मानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, जिससे समय बचाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने में मदद मिलती है। आईएसओ का पूरा नाम क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और अभी आप लोगों को इसके आगे और वीडियो चाहिए तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो लिख के कमेंट करिएगा, इसके आगे आप लोगों को और वीडियो दे दिया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।